हेलो बच्चों हम 11th क्लास की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। सपोज करिए हमारा अकाउंटिंग ईयर फर्स्ट अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 रहता है। अब यहाँ पे जो हम अपने एक्सपेंसेस की पेमेंट करते हैं वो करते हैं मंथ एंड पे। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे कोई वर्कर हमारा अप्रैल में काम करेगा तो वो पूरे अप्रैल काम करेगा, 1 अप्रैल से 30 ऑफ अप्रैल काम करेगा, लेकिन उसको जो हम पे करेंगे वो करेंगे 30 ऑफ अप्रैल। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या कहता है कि सपोज करिए वर्कर्स पूरा अप्रैल काम करते हैं, अब उनको मंथ एंड पे पेमेंट करनी है, बट अनफॉर्चुनेटली बिजनेस के पास कैश नहीं है, बिजनेस के पास शॉर्टेज है कैश की, तो बिजनेस क्या करता है, अपने एक्सपेंसेस की पेमेंट नहीं कर पाता। इसको कहते हैं कि ऐसे एक्सपेंसेस जो ड्यू तो हो चुके हैं। यहां पे अगर हम अपने एग्जांपल में देखें तो हमारा एक्सपेंस ड्यू कब हुआ, हमारा जो एक्सपेंस ड्यू हुआ है बच्चों वो हुआ है 30 ऑफ अप्रैल। तो 30 अप्रैल को ड्यू तो हो चुका है बट हमने इसकी पेमेंट की नहीं है, यानी कि ड्यू बट नॉट पेड। हमें पेमेंट कर देनी चाहिए बट उसकी पेमेंट हमने की नहीं है, तो ऐसे एक्सपेंसेस को हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कहते हैं। ये मेरी लाइबिलिटीज होते हैं, आपको पता है सारी लाइबिलिटीज होती हैं क्रेडिट, और क्योंकि ये मेरा एक्सपेंस तो है भले चाहे आपने पेमेंट की है या नहीं की है। ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, ये है एक्रूअल कॉन्सेप्ट। एक्रूअल कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि आपको करंट ईयर के एक्सपेंसेस और इनकम्स को रिकॉर्ड करना है, भले ही वो एक्सपेंसेस आपने पे किए हैं या नहीं किए हैं। ठीक है, तो ये ड्यू है बट नॉट पेड, यानी कि ड्यू हो चुका है, इसकी पेमेंट, ऐसे एक्सपेंसेस जिनकी पेमेंट हमें कर देनी चाहिए लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम उनकी पेमेंट नहीं कर पाए, तो दिस इज माई लाइबिलिटी। और सारी लाइबिलिटीज होती हैं क्रेडिट, तो हम लिखते हैं टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये हमारे क्रेडिट होते हैं। और डेबिट किसको करते हैं, सर अब ये मेरा एक्सपेंस तो है ना, भले चाहे हम इसको पे क्यों नहीं कर पाए, पे तो नहीं कर पाए लेकिन एक्सपेंस तो है हमारा, और क्योंकि हमारा एक्सपेंस है दैट्स वाई हम इसको नॉमिनल अकाउंट के रूल से डेबिट करते हैं। तो ट्रांजैक्शन बनती है हमारी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। यहां पे एक्सपेंस पे नॉमिनल अकाउंट का रूल फॉलो होता है और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पे फॉलो होता है पर्सनल अकाउंट का रूल। क्यों, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस उन वर्कर्स को, उन मजदूरों को, उन एम्प्लॉयज को रिप्रेजेंट कर रहा होता है जिनको हमें पेमेंट कर देनी चाहिए बट अभी तक हमने अपनी पेमेंट उनको की नहीं है। एक्सपेंसेस के नाम पे बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, रेंट आ जाएगा, इंटरेस्ट आ जाएगा, सैलरी आ जाएगी, कमीशन आ जाएगा, वेजेस आ जाएंगी। तो ये कॉन्सेप्ट रहेगा एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। होप सो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया हो। अभी हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो हमारा है वो है प्रीपेड एक्सपेंसेस का। प्रीपेड एक्सपेंसेस ये क्या होते हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस ऐसे एक्सपेंसेस जिनकी पेमेंट हमने उनके ड्यू डेट से पहले ही कर दी है। हम जैसे अपना ही एग्जांपल लें, अभी जो हम कर रहे थे अकाउंटिंग ईयर 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024, तो इसमें हमने अप्रैल मंथ लिया। अप्रैल मंथ पूरा काम होगा, उसके बाद वर्कर्स को मंथ एंड पे पेमेंट की जाएगी। यहां पे क्या होता है, वर्कर काम बाद में करेगा, उसकी पेमेंट हम पहले ही कर देंगे। तो अगर पेमेंट पहले ही कर देंगे तो इसका हमें बेनिफिट मिलेगा। क्या बेनिफिट मिलेगा, मंथ एंड पे हमें पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी। तो ये जो पेमेंट हम कर रहे होते हैं इसको हम असेट्स काउंट करते हैं और ये सारी असेट्स होती हैं डेबिट। ठीक है, और बच्चों प्रीपेड एक्सपेंसेस पे भी क्या कहते हैं, पर्सनल अकाउंट का रूल फॉलो होता है। यहाँ पर भी उन वर्कर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है जिनको हमने एडवांस में पेमेंट कर दी है और इसका बेनिफिट हमें आगे चल के मिलेगा। इसको शॉर्ट में कहते हैं पेड इन एडवांस, पेड इन एडवांस। एक एग्जांपल लेते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा।
हमारा अकाउंटिंग ईयर 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 है। तो क्या हुआ, हमने 1 जुलाई 2023 को पेमेंट की है 1200 एज एक्सपेंसेस फॉर 1 ईयर। 1 साल की पेमेंट हमने कर दी है, कब? 1 जुलाई को। किस चीज की? 1 ईयर फॉर इंश्योरेंस प्रीमियम। इंश्योरेंस करवाते हैं ताकि हम अपने रिस्क को कम कर सकें, तो इंश्योरेंस करवाने के लिए हमें इंश्योरेंस प्रीमियम देना होता है और ये मेरा होता है एक्सपेंस। तो इंश्योरेंस प्रीमियम। अब बच्चों, जब आपने 1 जुलाई 2023 को 1200 रुपीज एज ए इंश्योरेंस प्रीमियम पे किए हैं, तो वहां पे आप ट्रांजेक्शन बनाओगे जुलाई 1 और आप इसको लिखोगे इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट कॉज दिस इज माई एक्सपेंस टू कैश। पैसा हमारे पास से गया है, रियल अकाउंट के रूल से गोज आउट है, दैट्स वाई इसको हमने क्रेडिट किया है। अच्छा, अब ये जो पेमेंट की है बच्चों, हमने 1 ईयर के ड्यूरेशन की पेमेंट की है ना, यानी 1 जुलाई 2023 से ये डेट आएगी 30 जून 2024। जो हमारी पेमेंट की डेट है वो हो जाएगी जुलाई 2023 टू 30 जून 2024। बट बच्चों यहाँ पे एक इशू है, हमारा अकाउंटिंग ईयर तो 31 मार्च 2024 को ही खत्म हो जाता है हमारे एग्जाम्पल में। तो 31 मार्च 2024 के बाद कितना ड्यूरेशन आगे बढ़ गया है? ये 30 जून, अप्रैल, मई, जून, 3 मंथ्स की एडवांस पेमेंट हमने कर दी है। इस 3 मंथ की जो हमने एडवांस पेमेंट की है, जो 1200 में इंक्लूड है, इसका बेनिफिट हमें कब मिलेगा? इसका बेनिफिट हमें नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में मिलेगा। लेकिन भैया यहाँ पे तो हमने पूरे एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड किया है, पूरे 1200 को रिकॉर्ड किया है। तो बच्चों, जब अकाउंट्स अपने क्लोज करोगे ऑन 31 मार्च 2024, तो वहां पे ये जो इंश्योरेंस है इसको आप कैंसिल करोगे, क्योंकि ये आपका एक्सपेंस नहीं है। इसमें से कुछ अमाउंट ऐसा शामिल है जो एडवांस है। कौन सा वाला अमाउंट? बच्चों, 12 मंथ के लिए आप पेमेंट करते हो 1200 का, तो 1 मंथ के लिए क्या होगा? 1200 अपॉन 12। दिस इज यूनिटरी मेथड। और कितनी एक्सेस पेमेंट हमने की है भैया? हमने 1 अप्रैल 2024 से 30 जून 2024 यानी कि 3 मंथ्स की एडवांस पेमेंट की है। तो हमें 3 मंथ्स का निकालना है, तो हम ऐसे करेंगे 1200 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 3। तो बच्चों ये कट जाएगा, 100 इंटू 3 करेंगे तो ये आ जाएगा 300। ठीक है, तो 300 की पेमेंट यहां पे इस 1200 में ऐसी है जो एडवांस पेमेंट है। तो क्योंकि वो नेक्स्ट ईयर की पेमेंट है और उसको हमने करंट ईयर में एक्सपेंस माना हुआ है, तो ये एक्सपेंस मेरा करंट ईयर का तो है नहीं, नेक्स्ट ईयर का है। तो इसको हम क्या करेंगे? यहां से राइट ऑफ। कितना अमाउंट राइट ऑफ करेंगे? जितना एडवांस है। तो कोई चीज डेबिट होती है, अगर उसको आपको खत्म करना है, राइट ऑफ करना है, तो आप उसको कर दोगे क्रेडिट। आपने यहां पे लिखा टू इंश्योरेंस प्रीमियम, अमाउंट है 1200, और डेबिट क्या करेंगे भैया? क्योंकि ये मेरा एडवांस अमाउंट है, दैट्स वाई ये मेरी असेट्स होगा। क्यों असेट्स होगा? ये पेमेंट हमें नेक्स्ट ईयर नहीं करनी पड़ेगी। नेक्स्ट ईयर हमें 1 अप्रैल से 30 जून की पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि एडवांस में कर दी है। इस वजह से ये मेरी असेट्स है, और क्योंकि मेरी असेट्स है, सारी असेट्स होती हैं डेबिट, तो इसको हम लिखते हैं प्रीपेड इंश्योरेंस। और प्रीपेड इंश्योरेंस पर भी पर्सनल अकाउंट का रूल एप्लीकेबल होता है। ये उन लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये उस इंश्योरेंस कंपनी को रिप्रेजेंट किया जा रहा है जिसको हमने एडवांस पे पेमेंट कर दी है, और इसका बेनिफिट हमें नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में मिलेगा। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रीपेड इंश्योरेंस। ठीक है, इंश्योरेंस प्रीमियम ये मेरा एक्सपेंस ही होगा जिसको हमने राइट ऑफ किया है। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया प्रीपेड एक्सपेंसेस का, और इसी क्लास में हमने कॉन्सेप्ट किया आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का। होप सो आपको क्लासेस समझ में आ रही होंगी, आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे होंगे। थैंक यू सो मच, हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।